नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा आज बात करने वाली हूँ अनियमित आर्तव के बारे में। ऐसी माता बहनें जिनका सामान्य समय पर महीना नहीं आता है और सामान्य समय से अधिक समय पर आता है। कई बार तो 1 डेढ़ महीना हो जाता है, कई बार 2.5 महीने हो जाते हैं, कई बार 3-3 महीने तक भी मेंसेस नहीं होता है। ऐसी कंडीशन विचारणीय है, चिंतनीय है। कई बार माताएं इस वजह से भी तनावग्रस्त रहती हैं, कई बेटियां इस वजह से भी तनावग्रस्त रहती हैं। तो इसके कारण, इसका जो लक्षण है वो और इसके समाधान के ऊपर हम बात करेंगे। इसके कारण कई हो सकते हैं। जिन माताओं का डिलेड मेंसेस है उसका कारण नंबर 1 हार्मोनल इम्बैलेंस होना। जैसे यदि बेटियों को या माताओं को थायराइड की प्रॉब्लम है तो मेंसेस कई बार गड़बड़ा जाता है, अनियमित हो जाता है। दूसरा कारण है आपको रक्ताल्पता है, सीवियर एनीमिक प्रॉब्लम है, आपको कमज़ोरी ज़्यादा है, खून की कमी है, जिसके चलते भी आपको रक्ताल्पता से महीना जो प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आता है। तीसरा कारण है आपकी बॉडी में कहीं ना कोई ऐसा इन्फेक्शन पड़ा हुआ है जिसकी वजह से भी मेंसेस प्रॉपर नहीं आने की संभावना होती है। ये विशेष कारण नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार इससे भी बॉडी की जो हार्मोनल बैलेंस है वो नहीं रहता और ये भी एक कारण मेंसेस का अनियमित होना हो सकता है। चौथा एक कारण है पीसीओडी या पीसीओएस का होना। तो ये 3-4 कारण मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आपका आर्तव या आपका मेंसेस प्रॉपर नहीं आता है। अब इसके लक्षण क्या होंगे? आपके कटी शूल या जो नाभि के नीचे वाले पार्ट में, लोअर एब्डोमेन में आपको प्रिकिंग पेन हो सकता है। कभी कभी दोनों साइडों में आपको लेफ़्ट एंड राइट जो लाइकल के नीचे का पार्ट है, नाभि के नीचे का एरिया है, लोअर एब्डोमेन, उसमें हल्का फुल्का पेन हो सकता है। आपको यदि थायराइड है तो चिड़चिड़ापन रहेगा, मन नहीं लगेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेंटल स्थिति को कांस्टेंट नहीं करती हैं और इसकी वजह से भी आपका मेंसेस जब गड़बड़ आता है तो ये लक्षण आपके शरीर में घटित होते हैं। एनीमिक कंडीशन अगर होती है तो आपको चक्कर आएंगे, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, खड़े और बैठने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ऐसे नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण आपका महीना भी पूरा नहीं आता है, प्रॉपर टाइम पर नहीं आता है। तो इन कारणों को भी आपको साथ साथ लक्षणों के साथ ऐड करते रहना है और डॉक्टर को बताना है। अब इसका समाधान क्या होंगे? सबसे अव्वल तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके इन्वेस्टिगेशंस लिखेगा और उसमें CBC-ESR, TSH, T3, T4, यूरिन रूटीन और USG, ये जो 4-5 इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनके आधार पर वो तय करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में मान लो आपको थायराइड है तो थायराइड का ट्रीटमेंट देगा। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ये चिकित्सक अपने अनुसार ही तय करता है। फ़िलहाल के लिए आगे हम और वीडियो में बताएंगे कि इसका समाधान साधारण क्या हो सकता है। नमस्कार।